हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th की हॉर्नबिल की सेकंड पोएम स्टार्ट करेंगे। द लेबनम टॉप। टेड हगीज इसके पोइट हैं। लेबनम पेड़ का टॉप शिखर। लेबनम को हिंदी में अमलतास कहा जाता है। टेड हगीज की लिखी हुई है ये पोएम, पढ़ते हैं इसको। टेड हगीज एक जाने माने इंग्लिश पोइट। द लेबनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो September sunlight, a few leaves yellowing, all its shades fallen। जो लेबनम पेड़ है उसका जो टॉप है, शिखर है, वो साइलेंट है। साइलेंट होता है शांत। क्वाइट स्टिल है, एकदम स्टिल है, स्थिर है। क्वाइट एकदम स्टिल, स्थिर। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, आफ्टरनून का टाइम है। येलो सितंबर सनलाइट, सितंबर के महीने में येलो सनलाइट, पीली धूप दिखाई दे रही है। सितंबर में मतलब ऑटम सीजन है। ए फ्यू लीव्स येलोविंग, उसकी कुछ पत्तियां पीली पड़ चुकी हैं। ऑटम में पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तो यहाँ पे जो येलो कलर है वो उस पेड़ की पत्तियों के लिए भी आया है और धूप के लिए भी, सनलाइट के लिए भी आया। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसके सारे बीज गिर चुके हैं ऑटम में, जैसे बीज गिरते हैं। टिल द गोल्डफिंच कम्स विद द ट्वीचिंग चिरप, a suddenness, a startlement at the branch end, then sleek as a lizard, and alert and abrupt, she enters the thickness, and a machine starts up, of chittering, and a tremor of wings and thrilling. The whole tree trembles and thrills. It is the engine of her family. She stokes it full, then flirts out to a branch end, showing her bald face identity mask. Till the goldfinch comes. टिल तभी एक गोल्ड फिंच चिड़िया कम्स वहाँ पे आती है उस पेड़ पे। विद द ट्वीचिंग चिरप, ट्वीचिंग होता है एकदम जर्क, झटका देते हुए। तो वो झटका देते हुए, चिरप करती हुई, चहचहाती हुई। ए सडन स्टार्टलमेंट, एकदम सडलमेंट होता है अचानक से। अचानक से स्टार्टलमेंट, स्टार्टलमेंट शौक लगना, एकदम से कोई चीज़, कोई आश्चर्यजनक चीज़ होना। एकदम जैसे वो शांत पेड़ पे वो झटका देती हुई, चहचहाती हुई, अचानक से एक झटका सा उस पेड़ पे, एक शौक सा, जैसे एक आवाज़ सी स्टार्ट हो जाती है ब्रांच एंड पे जब वो बैठती है उस पेड़ की टहनी के एंड पे। देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, वो स्लीक है, स्लीक होता है पतली सी, लिजर्ड की तरह, एक छिपकली की तरह वो पतली सी है। अलर्ट है, एकदम एक्टिव है। एब्रप्ट है, एब्रप्ट होता है रैपिड, बहुत ही तेज, एकदम एक्टिव है, तेज है। शी एंटर्स द थिकनेस, फिर वो थिकनेस में एंटर करती है। थिकनेस जैसे टहनी पे बैठ के फिर पेड़ की गहराई की तरफ वो जाने लगती है। एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप, और एक मशीन से शुरू हो जाती है चिटरिंग, और मशीन चिटरिंग की, चहचहाने की आवाज़ की। एंड ए ट्रेमर ऑफ विंग्स, विंग्स की, पंखों की, ट्रेमर की, कंपन की। एंड ट्रिलिंग, और ट्रिलिंग भी जो चिरपिंग है उसी के लिए है, और उनके चहचहाने की। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, जो पूरा पेड़ है वो ट्रेम्बल, कांपने लगता है, और थ्रिल्स और रोमांच से भर जाता है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, ये उसके परिवार का इंजन है। कि एकदम उसके बैठते ही उसके बच्चों की जो आवाज़ आनी शुरू हुई, तो वो ऐसे लगा जैसे एक इंजन सा शुरू हो गया है उस पेड़ पर। तो उसके बच्चों की आवाज़ को यहाँ इंजन से कंपेयर किया गया है। शी स्टोक इट फुल देन फ्लड्स आउट, फिर उसको स्टोक करती है। स्टोक जैसे फ्यूल डालना इंजन में, तो अपने परिवार को वो खाना खिलाती है, अपने बच्चों को। देन फ्लड्स आउट, फ्लड्स आउट होता बाहर निकलना, लीड टू आउट, फिर वो बाहर निकलती है ब्रांच एंड। ब्रांच एंड जो पेड़ का जो एंड है, जो छोर है उसकी तरफ। शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, उसका बार्ड धारीदार चेहरा, जैसे उसका मुखौटा सा है, उसका आइडेंटिटी मास्क, उसका पहचान वाला मुखौटा है। कि वो पीले रंग की चिड़िया के ऊपर जो बार्ड, जो धारियों वाला चेहरा है, डार्क कलर की धारियाँ जो उसके चेहरे पर हैं, उसके शरीर पर हैं, तो ऐसे लग रहा है जैसे उसने कोई पहचान बनाने के लिए कोई मुखौटा सा पहना हुआ है। तो इस पूरे पैसेज में बहुत जगह सिमली और मेटाफर यूज हुआ है। जैसे स्लीक एज अ लिजर्ड, स्लीक पतली है, एज अ लिजर्ड, लिजर्ड की तरह, तो एज अ लिजर्ड एज सिमली में आता है। मशीन स्टार्ट्स अप, मशीन स्टार्ट हो गई। मशीन यहाँ उसके परिवार को, उसके बच्चों को बोला है।
उसके बच्चों की जो मशीन है उसकी आवाज़ की। तो वो जैसे ही वो वहाँ बैठी उस पेड़ की जो थिकनेस में उसने एंटर किया तो एकदम मशीन से वो बच्चे इतने ज़ोर ज़ोर से जो थ्रिलिंग करने लगे, ट्रिलिंग होती है चिरपिंग, जो चिरपिंग करने लगे, चहचहाने लगे। तो उनकी चिटरिंग की, उनकी चहचहाट की और उनकी ट्रेमर विंग्स की, उनकी पंखों की जो ट्रेमर है, कंपन है, उससे पूरा पेड़ एकदम कांप सा गया। और वॉल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल, जो इस लाइन में इन्होंने कहा है, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है कि जैसे जीवित इंसान कांपता है, रोमांच से भरता, तो इस तरीके से पेड़ को यहाँ पे एक जीवित इंसान की तरह यहाँ पे लिया गया है। देन विद एरी डेलिकेट विशल चिरव विस्परिंग शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इनफाइनाइट and the laburnum subsides to empty. Then with airy delicate, फिर एकदम airy होता है strange, अजीब, delicate मुलायम सा, फिर एकदम अजीब से और मुलायम से विशल जैसे चिरपिंग करती हुई, एक सीटी की तरह चहचहाती हुई, विस्परिंग करती हुई, शी लॉन्चेज अवे, लॉन्च अवे उड़ान भरना, टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होता है अनंत, मतलब अनंत आसमान। तो फिर आसमान की तरफ वो लॉन्चेज अवे करती, उड़ान भरती है एकदम अजीब सी, मुलायम सी, विशल की तरह चहचहाट और विस्परिंग करती हुई। एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और जो लेबनम का पेड़ था वो सबसाइड्स होता है शांत होना, एम्प्टी, और फिर वो खाली होके फिर से शांत हो जाता है। तो यहाँ पे उस जो लेबनम का जो टॉप है, गोल्डफिंच चिड़िया के आने से पहले एकदम शांत था। फिर गोल्डफिंच चिड़िया आती है, पेड़ की जो ब्रांच है उस पर बैठती है, उसके बाद अपने बच्चों की तरफ वो बढ़ती है, तो ज़ोर ज़ोर से चहचहाने की आवाज़ आती है, पूरा पेड़ एकदम रोमांच से भर जाता है। उसके बाद अपने बच्चों को खाना खिलाती है, फिर वो फ्लर्ट आउट करती है, बाहर निकलती, ब्रांच एंड पे आती है और फिर उड़ जाती है। बार्ड फेस, उसके चेहरे की भी पहचान दी गई है कि वो पीले रंग की चिड़िया है। यहाँ पे येलो कलर, जैसे उसके फूल भी पीले होते हैं लेबनम पेड़ के, और वहाँ पे पत्तियों का रंग भी पीला पड़ा हुआ है ऑटम सीजन में। धूप भी येलो है, सितंबर की सनलाइट, और उस चिड़िया का रंग भी पीला ही है, लेकिन उसके चेहरे पे जो बार्ड हैं, धारियाँ हैं, वो गहरे रंग की है। तो वो डार्क कलर की धारियाँ जैसे उसका एक मुखौटा सा बनी हुई है। तो यहाँ पे एक सबसे पहले उस चिड़िया के आने से पहले भी वो पेड़ बिल्कुल शांत था और उसके उड़ते ही फिर से शांत हो गया। तो यहाँ पढ़ते हुए भी हमने देखा कि यहाँ कौन कौन से जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुए हैं। ये जो पोएम है फ्री वर्स में है, इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है, लेकिन इसमें लिटरेरी डिवाइस कौन सी यूज हुई है? सबसे ज़्यादा इसमें मेटाफर यूज हुआ है, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन और सिमिली। जो येलो कलर में हाईलाइट किए हुए हैं, सितंबर सनलाइट, ये है एलिट्रेशन। स्टार्टिंग जब लेटर एक जैसा, जैसे इसमें भी ऐसा है, इसमें भी ऐसा है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन है एक जैसे। तो सारी जो लिटरेरी डिवाइस हैं उनको येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है, और जिनके मीनिंग बताए हैं वो ब्लू कलर से हाईलाइट है। क्वाइट स्टिल, एकदम शांत। ट्वीचिंग, ट्वीचिंग होता है एक जर्क, एक झटका देना अचानक से, तो झटका देती हुई, चहचहाती हुई। स्टार्टलमेंट होता है शौक, एकदम कोई चीज़ अचानक से शुरू होना। ट्रेमर ऑफ विंग्स, पंखों की कंपन। ट्रिलिंग भी चहचहाट होती है, यहाँ चहचहाट के लिए बहुत सारे वर्ड यूज हुए हैं। थ्रिल्स, रोमांच होता है। स्टोक्स, जैसे इंजन में फ्यूल डाला जाता है ऐसे, मतलब भरना, पेट भरना या कोई भी चीज़ भरना। फ्लड्स आउट, लेड आउट, बाहर निकलना। बार्ड फेस, धारीदार चेहरा। एरी, अजीब। डेलिकेट, मुलायम। इनफाइनाइट, अनंत, मतलब अनंत आसमान। लॉन्चेज अवे, उड़ान भरना। सबसाइड, शांत होना। तो ये थे वो मीनिंग जिन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। तो ये पोएम बहुत ही ईजी है और ये लिटरेरी डिवाइस है। सितंबर सनलाइट में एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन जिसमें स्टार्टिंग लेटर सेम हो, दो या दो से ज़्यादा। यदि वर्ड में स्टार्टिंग लेटर सेम है तो एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। स्लीक एज अ लिजार्ड, एज लिजर्ड की तरह,
छिपकली की तरह स्लीक। तो यहाँ एज और लाइक के साथ जब किसी चीज़ से कंपेयर किया जाता है तो सिमिली होता है, और बिना एज और लाइक के यदि कंपेयर किया जाए तो मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच होता है। जैसे मशीन, तो मशीन उसके फैमिली को बोल रहा है, तो यहाँ मेटाफर है। मशीन स्टार्ट्स ऑफ चिटरिंग। ट्री ट्रैम्बल्स, यहाँ भी ऊपर वाले की तरह जो सितंबर सनलाइट है, स्टार्टिंग लेटर सेम है, तो ये भी एलिट्रेशन है। इंजन ऑफर फैमिली, इंजन उसके परिवार का इंजन, तो यहाँ इंजन से उसके परिवार को कंपेयर किया गया है, मेटाफर है। तो यहाँ पे मेटाफर, सिमिली, एलिट्रेशन, तो ये फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए हैं।